नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान ने हल्ला बोला, मुंबई हारे, चेन्नई बाहर। चेन्नई ने आरसीबी की पार्टी की खराब, प्लेऑफ का इंतजार जारी। डू और डाई में भिड़ेंगे आज कोलकाता और पंजाब। ईपीएल में साउथहैम्पटन ने एवर्टन को 2-0 से हराया और बुल्गारिया की आयरेना साबालेंका ने ओस्ट्रावा ओपन का खिताब जीता। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। जॉश बटलर और संजू सैमसन की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही रॉयल्स ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्लेऑफ की संभावनाएं कायम रखी हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जीत के बावजूद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन गए हैं। अबू धाबी में खेले गए इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 195 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की और सिर्फ 21 गेंद पर 60 रन की जबरदस्त पारी खेली। हार्दिक ने अपनी पारी में 6 छक्के लगाए। ईशान किशन 37, सौरभ तिवारी 34 और सूर्य कुमार यादव ने 40 रन की पारी खेली। मुंबई की ओर से कुल मिलाकर 7 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की और कृणाल पांड्या के अलावा हर किसी ने कम से कम एक छक्का जरूर लगाया। आर्चर और श्रेयस गोपाल ने 2-2 विकेट लिए। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 196 रन बनाने थे, लेकिन रॉबिन उथप्पा सिर्फ 13 और कप्तान स्मिथ 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने जबरदस्त स्ट्रोक्स लगाए। दोनों के बीच 152 रन की साझेदारी हुई। स्टोक्स ने नाबाद 107 और सैमसन ने 54 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 8 विकेट से शानदार जीत दिला दी। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, इस वीकेंड में जो डबल हेडर मुकाबले हुए उसमें एक खास बात रही कि जो 3 टीमें प्लेऑफ्स की बिल्कुल दहलीज पर थीं, उन्हें तीनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा और तीनों का प्लेऑफ्स का इंतजार और बढ़ गया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सब टीमें भिड़ने के लिए तैयार हैं। सब टीमें कह रही हैं कि हम भी हैं इस खेल में, अभी भी हम जाने को तैयार नहीं। और जो नीचे की टीमें हैं जैसे राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, वो कह रहे हैं कि हमारे सर पे टोपी नहीं, हम आपके सर पे रहने नहीं देंगे। लगभग उस अंदाज से खेल रहे हैं। और जिस तरह आज जीत अर्जित की है, चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, जिस तरह के नए जोश के साथ वो आए, और राजस्थान रॉयल ने कमाल के लक्ष्य का पीछा किया। 195 का लक्ष्य आबू धाबी ग्राउंड पर बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन जिस तरह बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी की, ऐसा लगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महान खिलाड़ी बेन स्टोक्स वो आईपीएल में उतर कर आ गया, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। और संजू सैमसन ने भी कमाल की पारी खेली। तो मिलजुल कर ऐसा लगा कि बेन स्टोक्स आए इस मकसद से कि मैं आज दिखाने वाला हूं कि मैं किस तरह का खिलाड़ी हूं, मैं कौन बेन स्टोक्स है। और उन्होंने अपना पूरा जलवा, पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जलवा आज मैदान पर उतारा। बिल्कुल, तकरीबन 400 रन के आसपास बने इन 40 ओवर्स में। और सबसे बड़ी बात कि मुंबई ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। हार्दिक पांड्या ने गजब किया, 21 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली, 7 छक्के लगाए। जी बिल्कुल संजय जी, ग्राउंड बहुत बड़ा और बॉल विकेट से आ नहीं रहा था जब मुंबई इंडियंस बल्लेबाजी कर रहे थे। उस समय हार्दिक पांड्या ने जिस तरह धुआंधार बल्लेबाजी की है, दर्शाता है कि ही इज स्पेशल टैलेंट। और इतना बड़ा स्कोर, इतना बड़ा लक्ष्य, मैं जानता हूँ कि थोड़ा ड्यू फैक्टर था, बॉल शायद गति से आ रहा था और शायद स्टोक्स इस तरह की तेज गति की गेंदबाज पसंद, लेकिन हार्दिक पांड्या की इनिंग को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। 21 बॉल में 60 रन और 7 छक्कों के साथ जिस तरह उन्होंने बनाए, काबिले तारीफ। अशोक जी, क्या सिनारियो अब तैयार हो रहा है? 3 टीमें तो देखिए अभी भी जो पहले थी वो अब भी सबसे प्रबल दावेदार हैं और ऐसा माना जा सकता है कि वो क्वालिफाई कर ही जाएंगी। चौथी टीम कौन सी होगी, पंजाब, कोलकाता या हैदराबाद? देखिए, जहां तक कोलकाता और पंजाब की बात हो तो फैसला कल हो जाएगा।
कल कोलकाता नाइट राइडर्स किंग्स 11 पंजाब का मैच, और किंग्स 11 को हर हालत में वो मैच जीतना होगा। लेकिन ये है कि कांटे की टक्कर है। राजस्थान के पास अभी भी 2 मैच शायद बचे हुए हैं, और 2 मैच में वो 14 तक पहुंच सकते हैं, और 14 पॉइंट से क्या आप प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह आज राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी की है, चेन्नई सुपर किंग्स ने जिस तरह क्रिकेट खेली है, और किंग्स 11 जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा लगता है कि जो चौथे पॉइंट के लिए, और जो चिंता का विषय मेरे को ये है संजय जी के मुंबई इंडियंस का जो अगला मैच है 2 टॉप की टीमों के साथ है, राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के साथ। तो ये देखने वाली बात होगी कि 2 पॉइंट किस तरह मिलते हैं। वो 2 पॉइंट बहुत क्रूशियल होने जा रहे हैं, जो 16 पॉइंट से आप टॉप करने जा रहे हैं, और नीचे से जो 2-3 टीमें हैं वो निश्चित रूप से प्ले ऑफ के लिए लड़ रहे हैं। अशोक जी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इससे पहले खेले गए मुकाबले पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दुबई में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया। हालांकि इस जीत के बावजूद चेन्नई पॉइंट्स टेबल के अंतिम स्थान पर हैं। चेन्नई के अभी 12 मैच में से सिर्फ 8 पॉइंट्स हैं, और अब उनके प्लेऑफ में खेलने की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने 6 विकेट पर 145 रन बनाए। बेंगलोर के लिए कप्तान विराट कोहली ने 43 गेंद पर अर्धशतक लगाया। एबी डिविलियर्स ने 39, पडिक्कल ने 22 और फिंच ने 15 रन बनाए, लेकिन कोई भी रन गति को बढ़ा नहीं सका। सैम करन 3 विकेट लेकर सबसे कामयाब रहे। दीपक चहर को 2 विकेट मिले। चेन्नई को जीत के लिए 146 रन बनाने थे, जो उसने सिर्फ 2 विकेट खोकर 8 गेंद बाकी रहते बना लिए। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की और 3 छक्कों की मदद से 51 गेंद पर 65 रन बनाए। राइडू ने 39 और फाफ डुप्लेसी ने तेज 25 रन की पारी खेली। कप्तान धोनी 19 रन बनाकर अंत तक आउट नहीं हुए। अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी स्वागत है आपका। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। अभी पिछले इंटरव्यू में जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि काफी मजबूत टीमें हैं और उनका मुकाबला अभी करना है। तो बैंगलोर मजबूत टीम है, जाहिर है टॉप 3 में है, लेकिन जिस तरह से चेन्नई ने हराया वो बिल्कुल एक तरफा था। बिल्कुल ऐसा लगा कि जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे बॉल बैक पे नहीं आ रही थी। जिस तरह विराट ने भी कहा कि हमने सोचा था 140-150 काफी रन थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की, उनको पहले मध्य क्रम खिला रहे थे वो, हालांकि प्रारंभिक बल्लेबाज है, और प्रारंभिक बल्लेबाज भी उन्होंने बताया कि मेरे में भी दम है, इसलिए मैं इंडिया ए के दौरों पे इतना बेहतर खेलता चला जा रहा हूँ। तो यही है कि उनको सही टीम खिलाई, युवाओं के साथ टीम खिलाई, और निश्चित रूप से ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पारी खेली वो काबिले तारीफ। और फिर जो गेंदबाजी की, सबसे बड़ी बात है जो गति परिवर्तन से गेंदबाजी की है चेन्नई सुपर किंग्स ने, वो काबिले तारीफ थी, और विकेट के अनुसार गेंदबाजी की। जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बार फिर एबी डिविलियर्स और विराट पर सीमित थी, लेकिन दोनों ही आज एक्सेलरेट नहीं कर पाए। बिल्कुल रनों की गति नहीं बढ़ा पाए। विराट कोहली ने 50 रन बनाए जरूर, लेकिन 43 गेंदों का सामना किया। तकरीबन 115 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट था। यही हालत एबी डिविलियर्स की थी, और पडिक्कल ने भी स्लो इनिंग्स के लिए 21 गेंदों पर 22 रन। तो जब आप रनों की गति को कम कर देते हैं तो जाहिर है टारगेट आपका 20-25 रन शॉर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। और देखिए उनके पास जो पीछे गति वाले बल्लेबाज नहीं है, जिस तरह मुंबई इंडियंस के पास हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कुणाल पांड्या हैं, उस तरह के बल्लेबाज नहीं। और वही अवस्था शायद दिल्ली कैपिटल्स के पास भी, उनके पास भी विस्फोटक बल्लेबाज है। जब आप बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, एबी डिविलियर्स विराट को रनों की गति भी बढ़ानी है और रन भी बनानी है। ये दोनों आसानी से संभव नहीं होने वाला। और जहां तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सवाल, उनके लिए चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अब उनको बड़ी टीमों के साथ मैचेस खेलने, और वो किस तरह उभर कर आती है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये कह सकता हूं कि आईपीएल रोमांच से भरा हुआ है, और इसको कहते हैं ना एंटरटेनमेंट। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए इन दोनों के पास इस मैच को जीतने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।
किंग्स 11 अभी पॉइंट्स टेबल में 5वें और कोलकाता नाइट राइडर्स चौथे स्थान पर हैं। रिपोर्ट। भले ही मुकाबला लीग का हो, लेकिन इसकी अहमियत किसी नॉकआउट से कम नहीं। कोलकाता जीता तो प्लेऑफ की दहलीज पर होगा, और अगर किंग्स 11 पंजाब जीता तो फिर उसकी संभावनाएं भी प्लेऑफ में मजबूत हो जाएंगी। पिछला मुकाबला दोनों के लिए बेहद अहम था। कोलकाता ने मजबूत माने जाने वाली दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी, तो दूसरी ओर पंजाब ने लगभग हारी हुई बाजी पलटकर हैदराबाद को हराया। पंजाब के बॉलर्स ने 124 का स्कोर डिफेंड करके ये बताया कि उनकी गेंदबाजी में भी दम है। पंजाब ने ये जीत तब दर्ज की जब उनके नंबर 2 बैट्समैन मयंक अग्रवाल चोट की वजह से उपलब्ध नहीं थे। मयंक की जगह मनदीप सिंह से पारी की शुरुआत करवाई गई। ये भी कुंबले के डिफेंसिव अप्रोच को दर्शाता है। इस समय डिफेंसिव की जगह अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत है। मयंक की गैर मौजूदगी में क्रिस गेल से पारी की शुरुआत करवाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि मयंक फिट होकर आज खेलने के लिए अवेलेबल होंगे। उधर कोलकाता के लिए सिर्फ एक अहम साझेदारी ने मुकाबले को हक में झुका दिया। नीतीश राणा, जिनका प्रदर्शन बेहद औसत रहा, पिछले मुकाबले में जमकर चले और 83 रन बनाए। उनकी 56 गेंदों पर 115 रन की सुनील नरेन के साथ साझेदारी ने कोलकाता को बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन नाइट राइडर्स को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मॉर्गन और कुछ हद तक शुभमन गिल के अलावा उनके पास कोई भी बल्लेबाज नहीं जो नियमित रन बना सके। ऐसे में पंजाब के खिलाफ उसे बेहद सतर्क शुरुआत करनी होगी। न सिर्फ 115 रन की साझेदारी, बल्कि वरुण चक्रवर्ती के 17 रन पर 5 विकेट ने भी पलड़ा पूरी तरह कोलकाता के हक में झुका दिया था। वरुण ने अब तक औसत से बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन यह हैरत अंगेज प्रदर्शन था और इस तरह के प्रदर्शन बार बार नहीं होते। हालांकि कोलकाता के लिए पैट कमिंस का पिछले मैच में 3 विकेट लेना और फर्ग्यूसन का गेंद के साथ बेहतर प्रदर्शन शुभ संकेत है। यानी फिलहाल कोलकाता की बल्लेबाजी की तुलना में टीम की गेंदबाजी ज्यादा कसी हुई दिखाई देती है। वहीं किंग्स 11 के लिए सबसे ज्यादा निराश मैक्सवेल ने किया है। लगातार खेलने के बावजूद वो निहायत औसत खिलाड़ी साबित हुए हैं। मैक्सवेल अगर अब ना चले तो फिर कब चलेंगे? मयंक, राहुल, पूरन के अलावा गेंदबाजी में युवा अर्शदीप और रवि बिश्नोई ने असर डाला है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए डू और डाई का है। जो हारा उसके लिए प्लेऑफ्स की उम्मीदें भले ही तकनीकी तौर पर कायम रहें, पर हकीकत में खत्म हो जाएंगी। कोलकाता और पंजाब का यह मुकाबला बेहद अहम होगा। इस मैच में किन स्टैट्स पर सभी की निगाहें होंगी, सुनते हैं स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले लगातार 4 मैचों में किंग्स 11 पंजाब को हारने पर मजबूर किया है। आज केकेआर की निगाह लगातार 5वें मैच में जीत दर्ज करने पर होगी। पहले चरण के मैच में कोलकाता ने पंजाब को 2 रन से हराया था। अगर आज का मैच भी कोलकाता जीत जाता है तो लगातार दूसरे सत्र में पंजाब के खिलाफ केकेआर अपने दोनों मैचों में जीतेगा। पिछले 7 मैचों में कोलकाता ने 5 बार और पंजाब ने 2 बार जीत हासिल की है। अब तक दोनों के बीच हुए कुल 26 मैचों में से कोलकाता ने 18 में जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब ने मात्र 8 मैच जीते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच आज का मुकाबला शारजाह में खेला जाएगा। यह पहला अवसर है जब दोनों टीमें शारजाह में एक दूसरे का सामना करेंगी। आज के मैच में दोनों टीमों के 4 बल्लेबाज किसी न किसी रूप में 1000 रन पूरे करने की कोशिश करेंगे। कोलकाता के राहुल त्रिपाठी जहां आईपीएल कैरियर में 1000 रन के लिए प्रयास करेंगे, वहीं नीतीश राणा कोलकाता की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरी करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे करने की दहलीज पर क्रिस गेल और मनदीप सिंह भी खड़े हैं। पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल और करुण नायर तथा कोलकाता के आंद्रे रसेल के निशाने पर 1500 रन होंगे। दिनेश कार्तिक आज का अपना मैच खेलेंगे, तब ये उनका 194वां मैच होगा। इसके साथ ही वो सुरेश रैना के 193वें मैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। कार्तिक से ज़्यादा मैच सिर्फ धोनी और रोहित शर्मा ने खेला है। प्रीमियर लीग में कल देर शाम खत्म हुए मुकाबले में साउथहैम्पटन ने एवर्टन को 2 गोल से हरा दिया। एवर्टन की टीम कोई गोल नहीं कर सकी। साउथहैम्पटन के लिए ये दोनों ही गोल खेल के पहले हाफ में हुए। 27वें मिनट में जेम्स वार्ड ने पहला गोल किया, जबकि दूसरा गोल एडम्स ने 35वें मिनट में किया। जबकि एक अन्य मैच में वोल्व्स और न्यू कैसल का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। अभिषेक झा की रिपोर्ट।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो कुछ रोमांचक मैचेस खेले गए उसकी अगर हम बात करें तो साउथहैम्पटन के सामने एवर्टन की चुनौती थी एंड इस मुकाबले में साउथहैम्पटन की टीम ने बिल्कुल शॉकिंग परफॉर्मेंस दी है और इनफैक्ट आप कहेंगे कि सबको चौंकाते हुए एवर्टन जैसे मजबूत टीम को 2-0 से हरा दिया और ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है और दोनों ही गोल फर्स्ट हाफ में आए थे एवर्टन साउथहैम्पटन की तरफ से और वाकई में ये दमदार परफॉर्मेंस था साउथहैम्पटन की टीम का एवर्टन के अगेंस्ट क्योंकि एवर्टन की टीम लगातार बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रही थी और उस लिहाज से देखा जाए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है साउथहैम्पटन की तरफ से। वहीं वॉल्व्स और न्यूकैसल यूनाइटेड के बीच में जो मैच था वो 1-1 की बराबरी पर ख़त्म हुआ और मुकाबले की 80वें मिनट में यानी कि सेकेंड हाफ में वॉल्व्स की तरफ से जेमिनेज ने गोल किया था और बिल्कुल इंजरी टाइम से ठीक पहले मर्फी जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेरे ख्याल से स्ट्राइकर हैं न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए उन्होंने 89th मिनट में गोल किया था और 1-1 की बराबरी पर कर दिया है। वहीं उससे पहले लिवरपूल और शेफील्ड यूनाइटेड के बीच में सैटरडे को लेट नाइट मैच खेला गया था। वहाँ पर लिवरपूल की टीम ने 2-1 से मुकाबले में जीत दर्ज की थी और पहला गोल हालांकि शेफील्ड यूनाइटेड की टीम को पेनल्टी के जरिए मिला था लेकिन जो दूसरा जो लिवरपूल की टीम थी वो स्ट्रांगली कम बैक किया। रोबर्टो फर्मिनो ने गोल किया 41 मिनट में और उसके बाद जोटा ने 64th मिनट में गोल करते हुए इस मैच को सील कर लिया था लिवरपूल के लिए। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें इस समय एवर्टन की टीम जो है वो फिलहाल 13 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर है। लिवरपूल की टीम सेकंड पोजीशन पर है और एस्टन विला थर्ड पर है। वहीं लीड्स यूनाइटेड की टीम 4th पोजीशन पर है और ये जो अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग का चल रहा है वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और देखना होगा कि आने वाले मैचेस में किस तरीके से कौन सी टीम परफॉर्मेंस करती है। बुल्गारिया की आयरेना साबालेंका ने ओस्ट्रावा ओपन का खिताब जीत लिया है। कल शाम खेले गए फाइनल में उन्होंने अपने ही देश की विक्टोरिया अजारेंका को एक तरफा मुकाबले में 6-2, 6-2 से हरा दिया। 22 वर्षीय साबालेंका की वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 10 में रह चुकी है जबकि 31 वर्षीय अजारेंका दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।